गाइस, आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर सुने होंगे, जैसे माली ने मुझे फूल तोड़ते हुए देख लिया, टीचर ने हमें शोर करते हुए सुन लिया, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, वह मुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहता है, पापा ने मुझे फोन चलाते हुए पकड़ लिया। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे सामने इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, कहीं ना कहीं हमें समझ ही नहीं आता है कि हम सेंटेंस बनाए कैसे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम लोग वर्ब में आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ ऐसे यूजेस सीखने वाले हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने आपको कुछ करते हुए देखा, सुना या पकड़ा। इसके बाद हमें लिखनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि V2। अब देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सभी पास्ट में हैं। जैसे माली ने मुझे फूल तोड़ते हुए देख लिया, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। सिमिलरली, टीचर ने हमें शोर करते हुए सुन लिया, तो ये भी काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे V2 आया है। अब आगे देखिए, इसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आपने देखा, मतलब जिसे आपने कुछ करते हुए देखा, पकड़ा या सुना। अब इसके बाद हमें लगानी है वर्ब में आईएनजी। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हम कौन सी वर्ब में आईएनजी लगाएं, क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में दो वर्ब है। जैसे फूल तोड़ते हुए भी एक वर्ब है और देख लिया भी एक वर्ब है। इसी तरह से शोर करते हुए भी एक वर्ब है और सुन लिया ये भी एक वर्ब है। तो किस में आईएनजी लगाएं? तो देखिए, आपने जो करते हुए किसी को देखा है, सुना है या पकड़ा है, इसी में आपको आईएनजी लगानी है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ब्स बीच में लिखी हुई है ना, उन सब में आपको आईएनजी लगानी है। जैसे फूल तोड़ते हुए, शोर करते हुए, फोन चलाते हुए। क्लियर है? तो चलिए अब इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, माली ने मुझे फूल तोड़ते हुए देख लिया। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, द गार्डनर सॉ मी प्लकिंग द फ्लावर्स। सबसे पहले देखिए, हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जो कि है यहाँ पे माली द गार्डनर। उसके बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं देखने को सी। क्लियर है? तो सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉ। उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है मी। उसके बाद वर्ब की आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे फूल तोड़ते हुए, फूल तोड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लक, जिसकी आईएनजी फॉर्म क्या होगी? प्लकिंग द फ्लावर्स। तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस फ्रेंड्स हमारा क्या बन जाएगा? द गार्डनर सॉ मी प्लकिंग द फ्लावर्स। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, टीचर ने हमें शोर करते हुए सुन लिया। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, टीचर हर्ड अस मेकिंग नॉइस। सबसे पहले आया हमारा सब्जेक्ट जो कि है टीचर। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, सुनने को हम इंग्लिश में बोलते हैं हियर, और हियर की सेकंड फॉर्म होती है हर्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि है अस, हमें को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अस। उसके बाद वर्ब में हमको आईएनजी फॉर्म लगानी है। यहाँ हमारी वर्ब है शोर करते हुए, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेकिंग नॉइस। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? टीचर हर्ड अस मेकिंग नॉइस। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, पापा ने मुझे फोन चलाते हुए पकड़ लिया। डैड कॉट मी यूजिंग द फोन। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? पापा, डैड। उसके बाद हमारी V2, पकड़ने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कैच, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉट। तो डैड कॉट मी यूजिंग द फोन। फोन चलाने को हम इंग्लिश में लिखेंगे यूजिंग द फोन। डैड कॉट मी यूजिंग द फोन। क्लियर है? अब देखिए, यह जो दो एग्जाम्पल हैं यह थोड़े अलग हैं, क्योंकि इनकी मीनिंग भी अलग है। जैसे कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, वह मुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहता है। तो दोनों की मीनिंग बिल्कुल अलग है। ये दोनों सेंटेंस हमारे पास्ट में नहीं है, तो इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग बनेगा।
देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकते हैं, इस तरह के वर्ड आते हैं ना, तो वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। और वाक्य के लास्ट में जहाँ पे भी चाहता हूँ, चाहते हैं या चाहती हूँ इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो हम वहाँ वांट का यूज़ करते हैं। तो देखिए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। आपको वी टू की जगह कैन या फिर वांट टू लिखना है। जहाँ पे भी लास्ट में सकता है आएगा, वहाँ आपको कैन का यूज़ कर लेना है, और जहाँ पे भी चाहता हूँ आएगा, वहाँ वांट टू का यूज़ करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन या फिर वांट टू, उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस हमारे प्रेजेंट के हैं, पास्ट के नहीं हैं। अगर पास्ट के होते तो हम वी टू लगाते, ठीक है। और उसके बाद सेम हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखिए, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, आई कैन नॉट सी यू क्राइंग। सबसे पहले आया हमारा सब्जेक्ट जो कि है आई, उसके बाद आएगा कैन या फिर वांट टू। तो देखिए, यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, सकती आ रहा है, तो हम यहाँ पे कैन का यूज़ लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं का हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैन के साथ में हम नॉट लगाएंगे, आई कैन नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है सी, लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई कैन नॉट सी यू क्राइंग। रोते हुए को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राई, और क्राई की आईएनजी फॉर्म होती है क्राइंग। आई कैन नॉट सी यू क्राइंग। इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहता है। He always wants to see me smiling. He always wants to see me smiling. यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही फ्रेंड्स। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही है। अगर लड़की होती तो हम यहाँ पे शी का यूज़ भी कर सकते हैं। ही ऑलवेज, हमेशा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑलवेज। उसके बाद आएगा हमारा वॉन्ट्स टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है सी, देन ऑब्जेक्ट मी, और लास्ट में वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्माइलिंग। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू सी मी स्माइलिंग। अब फ्रेंड्स देखिए, आप कहेंगे कि यहाँ पे वॉन्ट टू नहीं लगाया है हमने, वॉन्ट्स टू का यूज़ क्यों किया है, एस का यूज़ हमने यहाँ क्यों किया है? तो देखिए, जहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, और किसी का भी नाम, तो वहाँ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ हमने वांट में एस का यूज़ किया है। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया? ही ऑलवेज वांट्स टू सी मी स्माइलिंग। क्लियर है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक? तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने एक चिड़िया को आकाश में उड़ते हुए देखा। आई सॉ अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। आई सॉ अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी है, आपको स्ट्रक्चर लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद कोशिश कीजिए ट्रांसलेट करने की। जैसे, उसने मुझे बाजार जाते हुए देखा। He saw me going to the market. He saw me going to the market. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है जो कि है saw। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है मी। उसके बाद बाजार जाते हुए, तो जाते हुए को हम यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? गोइंग टू द मार्केट। ही सॉ मी गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट है, मैंने चोर को पिटते हुए देख लिया। I saw a thief being beaten. I saw a thief being beaten. फ्रेंड्स, पिटते हुए को हम इंग्लिश में बोलेंगे being beaten. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा। I saw him crossing the road. I saw him crossing the road. मैंने श्याम को गाते हुए सुना। I heard श्याम singing. I heard श्याम singing. उसने एक दौड़ते हुए कुत्ते को देखा।
ही सॉ अ रनिंग डॉग, ही सॉ अ रनिंग डॉग। फ्रेंड्स देखिए, उसने, इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे ही, अगर हम लड़की होती तो शी का यूज़ करते, ही। नेक्स्ट है V2 वर्ब के सेकंड फॉर्म जो कि है सॉ। एक दौड़ते हुए कुत्ते को देखा, तो एक के लिए हम अ वर्ड का यूज़ करेंगे, और दौड़ते हुए, दौड़ने की इंग्लिश होती है रन। अगर हम इसमें आईएनजी फॉर्म लगानी है हमको, तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा, रनिंग। और डॉग, ही सॉ अ रनिंग डॉग, ही सॉ अ रनिंग डॉग। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस है, जैसे मैंने पूजा को खाते हुए देखा, आई सॉ पूजा ईटिंग। वह हंसते हुए आई, शी केम स्माइलिंग, शी केम स्माइलिंग। उसने मुस्कुराते हुए पूछा। फ्रेंड्स इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।